Hi students, in last lecture we studied about the food web. So first we do the revision of that topic. तो हमने फूड वेब में पढ़ा था क्या था फूड वेब में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को फर्दर दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज क्या कर सकती हैं, खा सकती हैं, उससे अपनी फीड ले सकती है। एज वेल क्या था वहाँ पे क्या होती है, जो फूड चेन होती है उसकी ब्रांचिंग हो जाती है, तो वहाँ से हमारे पास एक फूड चेन का नेटवर्क बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनर्जी फ्लो डायग्राम। दैट इज़ क्या था, हमने ये वाली एनर्जी फ्लो डायग्राम पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है, जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ को मूव करते रहते हैं टॉपिक लेवल में, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है, लूज होती रहती है। ऐसी हमने सेकंड थिंग पढ़ी थी कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। मीन्स कहते हैं जो एनर्जी है सिर्फ क्या होती है, फर्स्ट टॉपिक लेवल से सेकंड टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल से थर्ड टॉपिक लेवल की तरफ को आगे को फ्लो होता रहता है, वो वापस बैकवर्ड नहीं आती, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्टिव के बारे में पढ़ा था क्या था, जो फूड चेन है उसमें क्या होते हैं, अननोइंगली कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में फूड चेन के थ्रू क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। क्या था इसका एक रीज़न क्या है हमारे पास, कि जो सेवरल पेस्टिसाइड्स या बाकी के केमिकल्स हम अपनी क्रॉप्स में डालते हैं ताकि उसको डिजीज़ या पेस्ट ना लग सके। कहते हैं ये केमिकल्स क्या होते हैं, वॉश आउट होकर मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर जो नज़दीक वाली वाटर बॉडीज़ होती हैं, दैट इज़ लेक स्पॉन्स होते हैं, उसमें जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कहते हैं जो मिट्टी में हमारे पास केमिकल्स मिलते हैं उनको क्या करते हैं, जो पौधे वाटर एंड मिनरल के साथ क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे कहते हैं जो वाटर बॉडीज़ में केमिकल्स होते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट या एनिमल्स अपनी फीड के थ्रू क्या ले लेते हैं, अंदर उनके केमिकल एंटर हो जाते हैं। कहता वहाँ से जो केमिकल्स है हमारी फूड चेन में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि जो केमिकल्स है वो क्या होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण कहता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, बट इनकी अमाउंट है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली टॉपिक लेवल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कहता है जो ह्यूमन बीइंग है वो फूड चेन के क्या आता है, सबके टॉप लेवल पर आता है, जिसके कारण कहता है जो इन केमिकल की मैक्सिमम कंसनट्रेशन है वो कहाँ पर होती है, ह्यूमन बॉडी में होती है। कहता है ये जो फिनोमिना है कि जो कंसनट्रेशन है केमिकल्स की इंक्रीज होती रहती है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। जैसे कहते हैं जो हम सभी हैं वो क्या है, एक ज़रूरी पार्ट है पूरे वातावरण का। कहते हैं जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं उससे हम इफेक्ट होते हैं, एंड जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। जैसे हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसके कारण जो इन्वायरमेंट है उसमें कैसे पोल्यूशन क्रिएट होता है। कहते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, जो इन्वायरमेंट के जो मेन इश्यूज़ हैं, दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेट डिप्लीटेड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। कहता है जो ओजोन है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, जिसमें 3 एटम ऑक्सीजन के आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। जबकि कहता है जो O2 है, जो हमारे पास नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, जो सभी एरोबिक फॉर्म्स होती हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज हम ऑक्सीजन के कारण ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो ओजोन है वो क्या होती है, डेडली पॉइजन होती है, जहरीली गैस होती है। कहता है हमारे पास जबकि जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का सबसे अपर लेवल है, वहाँ पे जो ओजोन है वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। कहता है वो धरती की सरफेस को शील्ड करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है वो धरती की सरफेस के ऊपर ना पहुँच सके। कहता है ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है वो क्या होती हैं, हाईली डैमेजिंग होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुँचाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, कहता है जो अगर ये यूवी रेडिएशन धरती की सरफेस के ऊपर पहुंच जाए तो उसे हमें ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो सकता है। ऑल्सो कहता है इससे जो क्रॉप्स होती हैं वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती हैं। कहता है जो ओजोन होती है हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो कैसे बनती है, जब कहता है जो यूवी रेडिएशंस है वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करती है, उसके साथ रिएक्शन शो करेंगी। उस दौरान जो ओजोन है वो क्या होता है, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है। कहता है जो हायर एनर्जी वाली यूवी रेडिएशंस है वो जब जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं, उस दौरान जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, फ्री ऑक्सीजन के एटम में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करी गई है कि जब यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के ऊपर एक्शन शो करेंगी। एज एट कहता है जो O2 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर। कहता फर्दर क्या होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का एटम है वो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो करके क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। कहता जो अमाउंट है ओजोन की एटमॉस्फेयर के अंदर वो शार्पली डिक्रीज होना शुरू हो गई है इन 1980s में। कहता है ये जो डिक्रीज है वो किस वजह से हुआ है, बिकॉज कहता हम क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, AC में यूज़ होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में हम इनको यूज़ करते हैं। बट कहता है 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने क्या करा, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें उन्होंने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन है उसको क्या कर दिया, बिल्कुल रोक दिया। अबाउट 1986 लेवल के ऊपर उन्होंने इसकी जो प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। कहता अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो हमें जो सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वो क्या बनाएं, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएं पूरे संसार में, कि CFC की जो यूज़ है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें वो CFC का यूज़ ना करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसे कहता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के कारण हम क्या करते हैं, लॉट ऑफ मटेरियल ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होता है, गार्बेज होता है, उसको हम कूड़ा फेंकते हैं। कहता है व्हाट आर द सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, कहता है उनमें से कुछ वेस्ट मटेरियल होते क्या हैं जो हम गार्बेज में डालते हैं। कहता है व्हाट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे, क्या होता है जब हम फेंक देते हैं कूड़े को, उसके बाद कहता है उस कूड़े का क्या होता है। कहता है उसके समझने के लिए हमें एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे एक्टिविटी में हमें यहाँ पे क्या गिवन दिया है कि हम कुछ क्या करते हैं, घर से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करें। कहता है उसमें वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जो हमारी डेली वेस्ट होता है वो वाली चीज़ आ जाती है, जैसे किचन का वेस्ट हो गया, ख़राब खाना हो गया, वेजिटेबल के छिलके हो गए, टी लीव्स हो गए, मिल्क के पैकेट्स हो जाते हैं, खाली कार्टन्स हो जाते हैं, वेस्ट पेपर हो जाता है, खाली मेडिसिन की बॉटल्स हो जाती हैं, मेडिकल स्ट्रिप्स हो जाती हैं, या फिर बबल पैक्स हो जाते हैं, या फिर पुराने फटे कपड़े हो जाते हैं, या फिर टूटे हुए फुटवेयर हो जाते हैं। ये सभी क्या चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होता है जो डेली का घर में प्रोड्यूस होता है। कहता है इन सभी चीज़ों को हमने क्या करना है, एक गार्डन के अंदर एक खड्डा खोद के उसमें क्या कर देना, दबा देना है। अबाउट कहता है ये खड्डा कितना गहराई का होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर की गहराई का ये खड्डा होना चाहिए। कहता है जिस खड्डे में हम इन सभी चीज़ों को दबा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारे पास मटीरियल है वो मॉइस्ट होना चाहिए, वो नमी वाली मिट्टी में इसको दबाना चाहिए। कहता है उसके बाद 15 दिनों बाद दोबारा हम खड्डे को खोद के देखते हैं। उस दौरान हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट आर द मटेरियल दैट रिमेन अनचेंज, कि उसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आई, जैसे हमने दबाया था वैसे ही वो 15 दिनों बाद बाहर निकला है। ऐसी कहता है नेक्स्ट टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा मटेरियल है वो चेंज हो गया है एंड किसके स्ट्रक्चर में चेंज आई है टाइम के साथ। एंड उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मटेरियल में ज़्यादा चेंज आई है, कौन सा मटेरियल में कम चेंज आई है। इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है जैसे आप लाइफ प्रोसेसेस बायो के चैप्टर में पढ़ोगे कि जो भोजन हम खाते हैं वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कहता है इन एंजाइम्स के होने की वजह से जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो उसकी स्पीड अप हो जाती है, उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। कहता है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। कहता है अगर हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो तो हमारे एक टाइम के खाने को डाइजेस्ट होने के लिए क्या लगते हैं, काफ़ी सारे साल लग जाते हैं। जबकि कहता है हमारे पास खाना क्या होता है कि सुबह का खाना दोपहर को डाइजेस्ट हो जाता है। वो किस वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है। बट कहता जो सभी एंजाइम है, एक ही एंजाइम सभी चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता सिंपल प्रोडक्ट में। कहता हर एक एंजाइम क्या करता है, अपने एक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक एक्शन होता है उसका। कहता जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वही क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल की। मीन्स एक एंजाइम सभी मटेरियल को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। हर एक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगते हैं, अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसके कारण कहता वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी वी ईट दी कोल। कहता अगर हम कोले को खा ले तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, बिकॉज हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम ही नहीं होते जो कोल को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। इसी के कारण कहता जो काफ़ी सारे ह्यूमन मेड मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक होगी, कहता वो ब्रोक डाउन नहीं होती बैक्टीरिया या फिर बाकी के सेप्रोफाइट के एक्शन के साथ। कहता ये जो मटेरियल्स हैं वो जिसके कारण क्या कहता फिजिकल प्रोसेस के कारण वो मटेरियल जो प्रेशर के अंदर या टेम्परेचर की कंडीशन के अंदर क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए सिंपल प्रोडक्ट के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड कहता हमारे पास क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो ब्रोक डाउन नहीं होते हैं इस फिजिकल प्रोसेसेस के साथ, टेम्परेचर प्रेशर की
कंडीशन के साथ, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। कहते हैं जो चीज़ें टाइम के साथ गल जाती हैं वो क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जो टाइम के साथ गलती नहीं है, जैसे हम आजकल पढ़ते हैं कि पॉलीथीन के बैग्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज कहते हैं जो पॉलीथीन के बैग्स हैं वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो टाइम के साथ गलते नहीं है। एज दैट कहता है उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। कहता है ये जो सभी सब्सटेंसेस होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट मीन्स कहता है उसके ऊपर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है उसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो लंबे समय के लिए इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं एंड एज ए रिजल्ट वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कहता, अगर आप किसी भी टाउन में जाओ या सिटी में जाओ, हम क्या देखते हैं वहाँ पे क्या लगते होते हैं, बड़े बड़े गार्बेज के हीप्स होती हैं, ढेर पड़े होते हैं सभी जगह के ऊपर। कहता अगर हम कोई टूरिस्ट जगह पे जाएं वहाँ पे हम यूजली क्या देखते हैं, खाली फूड के रैपर्स पड़े होते हैं। जैसे कहता हमने लास्ट क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, कि जो गार्बेज हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। कहता लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम ए बिट मोर डीपली। अब हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ज़्यादा गहराई से इसके बारे में समझेंगे। कहता जैसे हम क्या करते हैं, फाइंड कट व्हाट हैपन टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। कहता हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वेट हमारे घर में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इस देयर अ सिस्टम, कहता हम जो हमारे घर का कूड़ा होता है उसको कहाँ पे फेंकते हैं। कहता ऑल्सो जैसे हमारी गली में क्या आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं। कहता उसके बाद वो उस कूड़े को कहाँ पे जाके डालते हैं एंड उसके बाद उस कूड़े का क्या होता है। कहता वहाँ से क्या होता है, हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको वो अलग ना निकाल लेते हैं एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं उनको वो निकाल लेते हैं। एज दैट कहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, गल जाती हैं। कहते हैं जो इंप्रूवमेंट है हमें अपने लाइफस्टाइल में करना चाहिए, जिसके कारण कहता क्या हो सकता है, जो लॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल जो हम जनरेट करते हैं उसकी अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। कहता हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लानी चाहिए ताकि क्या हो सके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि वो क्या हो, डिस्पोजेबल हो, वो टाइम के साथ गल जाएँ, डिग्रेडेबल हो। कहता चेंजेस इन पैकेजिंग, हमें क्या करना चाहिए, जो पैकेजिंग के उसमें चेंजेस करनी चाहिए। पैकेजिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पेपर के बैग यूज़ करना चाहिए, ना कि उसके जगह हमें पॉलीथीन के बैग यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल है वो क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक विल द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आर इन्वायरमेंट। कहता अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट में क्या होगा, पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।